स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करते हैं कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम पहले देखेंगे भूगोल। भूगोल का पहला अध्याय है पर्यावरण। क्या है पर्यावरण? हम सभी जानते हैं हमारे आसपास का जो वातावरण में जो भी वस्तुएं, जो भी हम देखते हैं, जो भी चीज़ें हैं, वह सब क्या है? पर्यावरण का एक भाग है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा उसकी स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई। वहीं एक मैदान में उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैट वाली एक इमारत बनेगी। जब रवि को समझ आया कि घास, गेंदे के फूल, तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो ये कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि ने कहा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य निर्माण मानव ने किए हैं, सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। जब दो प्रकार मिलकर कार्य कीजिए अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव मील, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। जैसा कि देखते हैं हम पर्यावरण के घटक। पार्क, इमारतें, ये मानव निर्मित हैं। मतलब पर्यावरण के घटक कितने हो गए? प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तो है ही। प्राकृतिक में कौन कौन से होंगे? जल, जलमंडल है, वायु, वायुमंडल है, स्थल, स्थलमंडल है, सजीव, जैवमंडल है। और मानव निर्मित कौन से हो गए? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक आदि। और मानव तो आते ही हैं, जैसे एक व्यक्ति है या फिर परिवार है या समुदाय है या धर्म या शैक्षिक है या आर्थिक है या फिर राजनीतिक स्थिति है, सभी क्या मानव हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जीवीय और सजीवीय। सजीव प्राणियों का संसार पादप जंतु, और अजीवीय पादों तो निर्जीव पादों का संसार अजीवीय होता है, जैसे स्थल। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? फिर जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। हम प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय व अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। शब्द उत्पत्ति देखते हैं। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट। शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण कौन बनाते हैं? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से परिचित होंगे। आइए हम इनके संबंध में कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न कलस्थाकृतियों वाला एक विषम धरातल होता है।
ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतहों में भी पाई जाती हैं। ईस्टर्न मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि व पशु को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा को भी एक स्रोत के रूप में हमें देता है। आओ कुछ करके सीखें। अपने आसपास के स्थलों को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार से हो रहा है उसकी सूची बनाइए। आओ कुछ करके सीखें। हमें घर व स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वे कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी की विभिन्न उपयोगिता की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी को व्यर्थ करते देखा, वह कैसे, वह भी हमें लिखना है। तीसरा, आओ कुछ करके सीखे देखते हैं। स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल हैं, तेज धूप है या कोहरा है। ठीक है, हमने स्थलमंडल देख लिया। अब हम देखते हैं आगे। जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, जल क्षेत्र को जलमंडल और पृथ्वी चारों ओर फैली वायु को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य के झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। इससे कई प्रकार की गैस, धूल कण व जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर वायुमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का एक वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आचार्य से पूछा, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियलों के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आचार्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर व रेत ही नजर आते हैं, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं। रवि ने कहा। शब्दावली देखते हैं। परितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिससे वे निवास करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है, कुछ करके सीखिए में क्या है। कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरणीय स्थान की फोटो लें। जैसे कि एक ये क्या है, एक ताल का परितंत्र है। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोग रहन सहन के तरीके कितने भिन्न होते हैं। क्या सभी का एक दूसरे के संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच में संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। जैसे हमने ऊपर देखा था, एक ताल का परितंत्र। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि व उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक परितंत्र बनाता है? जी हाँ, जरूर बनाता होगा। क्या आप जानते हैं प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है? 5 जून को आता है। शब्दावली देखते हैं। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होता है? जब वस्तुओं का अदला बदली करके व्यापार करते हैं उसमें धन का प्रयोग नहीं होता। जैसे आपके पास गेहूँ है और किसी के पास चावल है, आपको चावल चाहिए तो आप उसे गेहूँ दे देंगे और उससे चावल ले लेंगे और चावल वाला गेहूँ ले लेगा। तो आपसी चीज़ों की अदला बदली को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय पद्धति। पहले के ज़माने में यही चलती थी जब धन नहीं होता था। मानवीय पर्यावरण
मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्राकृतिक रूप में अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति की आवश्यकताएं से पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण का उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ व वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने में उत्पादन प्रारंभ हो गए। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज व द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीले तरबूज व सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाने का क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समझता से रहना एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। मानव को क्या करना चाहिए? पर्यावरण के साथ समरसता से रहने व उसके उपयोग का तरीका सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की थी, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती थी। खेल के मैदान नष्ट होने के कारण रवि को उदास देखकर नूरी ने उससे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने का कहा। रवि ने शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएं वहां के भू दृश्य एवं घरों एवं लोगों की क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। ठीक है, हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, परितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, परितंत्र कहलाता है। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक व अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हो जाएंगे? प्राकृतिक घटक खनिज, पेड़, भूमि, पशु पक्षी, जलवायु आदि। और मानव निर्मित घटक कौन से हो जाएंगे? यातायात के साधन, संचार साधन, उद्योग, पार्क, रोड। ठीक है। चौथा है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे? यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क, सड़क। स्तनमंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत स्तनमंडल कहते हैं। यह चट्टान, खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की परतों से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह में पाई जाती है। स्तनमंडल वह क्षेत्र है जहाँ हम वन, कृषि एवं मानव बस्तियों का निर्माण करते हैं। ये खनिज संपदा का स्रोत भी है। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी। जैव मंडल क्या है? पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं, उसे जीव मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अगला है, सही उत्तर पर निशान कीजिएगा। पहला है, इनमें से प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। कौन सा नहीं होगा? मरुस्थल, ताल या वन? प्राकृतिक, ताल। इनमें से कौन सा मानवीय परितंत्र घटक नहीं है? कौन सा हो जाएगा? मानवीय नहीं है, स्थल। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मानव निर्मित सड़क हो जाएगी। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि या फसल वृद्धि? कौन सा हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि। अगला है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। जैव मंडल, जैव मंडल क्या हो जाएगा? वह स्थल, वह क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु परस्परिक क्रिया करते हैं। तो पहले का हो जाएगा
5वां। फिर है वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, तो दूसरे का पहला हो जाएगा। जलमंडल क्या है? जलमंडल जलीय क्षेत्र। पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास का क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कारण बताना है। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मानव अपने पर्यावरण में के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशु को पालता है, वस्तुओं का निर्माण करके उद्योग की स्थापना करता है, आवागमन के लिए यातायात के स्थानों के निर्माण करता है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए सिंचाई का प्रबंध करता है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होते, बल्कि ये पर्यावरण बदलाव करके प्राप्त होते हैं। दूसरा है पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। देखते हैं कैसे हैं आश्रित। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच में संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, महासागर, छोटे ताल एक परितंत्र कह सकते हैं। क्रियाकलाप है, ये आप चित्र बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। और आपने साइंस की अगर विज्ञान की अगर आपने अध्याय नहीं पढ़े हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप विज्ञान के अध्याय भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।